शिवाजी महाराज, ध्यान रखना, हिंदुत्व में प्राण फूंक दी जिन्होंने, भारत के स्वाभिमान को शौर्य प्रदान कर दिया जिन्होंने, ध्यान रखना, वो राजा, वो छत्रपति शिवा एक दिन किसी स्थान पर रुके थे, रात्रि में विश्राम कर रहे थे कि कोई एक बहुत सुंदरी रूप लावण्य की धनी खिड़की से उनके कमरे में आ गई। उसने शिवा को देखा, आसक्त हो गई शिवा पर। इतना शौर्य, इतना पौरुष जिसके अंदर हो, इतना स्वाभिमान हो। शिवा जी रात में उठे, उन्होंने कहा तुम यहां कैसे आई, और इतनी रात में तुम्हारा आना उचित नहीं है मेरे कक्ष में, अभी यहां से निकल जाओ। उस महिला ने कहा मैं जा नहीं सकती हूं, मैं बड़ी मुश्किल से तो आई हूं। शिवा ने कहा क्या कहना चाहती हो? बोले मैं तुम पे आसक्त हूं, मैं तुमसे आसक्त हूं, तुम्हारा आलिंगन चाहिए। शिवा ने कहा क्या कह रही हो तुम? बोले शिवा मैं तुम पर मोहित हूं, तुम्हारी कायल हूं, तुम्हारे कृत्यों की प्रशंसक हूं, मैं तुमसे प्रभावित हूं। क्या चाहती हो? यही चाहती हूं कि मैं अपनी कोख से तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दूं, यही मेरा अभिप्राय है। केवल मैं एक मां बनना चाहती हूं तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी कोख में, अपनी कोख से तुम्हारे जैसा बेटे को जन्म। शिवा ने कहा कि तुम क्या कह रही हो, मेरे माध्यम से तुम्हारी कोख में औलाद मेरे जैसी हो? मां जरा ये तो बता, कोई जरूरी थोड़ी है कि महापुरुषों के घर में महापुरुष ही जन्म लेते हो, कोई जरूरी नहीं है कि निकृष्ट घर में महापुरुषों का जन्म ना होता हो। एक बात याद कर, तुझे मेरे जैसा पुत्र चाहिए? हाँ शिवा मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो इसके लिए इतना इंतजार क्यों करना? बड़ी आनंदित हुई, प्रसन्न हो गई कि शिवा तैयार। शिवाजी ने कहा कि ठहरो, इतनी देर इंतजार क्यों करना, 9 महीने तू गर्भ में पालेगी, बड़ा करेगी, जन्म देगी, पुत्र की जगह पुत्री हो गई तो भी बोले चलेगा, पुत्री भी चलेगी, लेकिन वीर होना चाहिए, वीरांगना होना चाहिए। शिवा ने कहा इतना इंतजार मत कर। और शिवाजी उठे अपनी सैया से और उसने कहा कि तेरा एक ही स्वप्न है ना कि मेरे जैसे पुत्र की मां बनना? तो शिवा ने उसके चरण पकड़े, बोले आज से तू मेरी मां और मैं तेरा पुत्र हूं। इसके लिए इतना लंबा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, आज से तू मुझे अपना पुत्र मान और मैं तुझे अपनी मां का दर्जा दिया करता हूं। सोचना, सुखदेव जी महाराज, कथा आती है भागवत में, श्रीमद्, चले जा रहे थे रास्ते से और जैसे ही रास्ते से गुजरे तो सुखदेव जी महाराज और उनके गुरु आगे आगे निकले। तालाब में, सरोवर में महिलाएं स्नान कर रही थी और जैसे ही 80 साल के गुरु निकले, महिलाओं ने अपने वस्त्र उठाए, तैर कर आई घाट पर, वस्त्र अपने तन को ढक लिया वस्त्रों से। गुरु निकल गए, पीछे पीछे 22 साल के यौवन को धारण किए सुखदेव जी महाराज निकले सुखदेव। महिलाएं स्नान करती रहीं, उन्होंने ना वस्त्र उठाए, ना उन्हें शर्म आई, ना उन्हें लाज आई। पूछा गया कि 80 साल के बूढ़े गुजरे तो तुमने वस्त्रों से शरीर को ढक लिया, और सुखदेव महाराज गुजरे 20 साल 22 साल का जवान, तो तुमने वस्त्र नहीं ढके। मालूम है उन महिलाओं ने कहा कि 80 साल के बूढ़े जब गुजरे तो उनकी आंखों पे पर्दा नहीं था, इसलिए हमने पर्दा कर लिया, और 22 साल का जब सुखदेव गुजरता है उसकी आंख में पर्दे थे, हमें पर्दा करने की कोई आवश्यकता और कोई जरूरत ना पड़ी। यदि वो नैनों के पर्दे डाल लेते तो हमें पर्दे उठाने की जरूरत। एक आदमी आया, बोले महाराज आप नग्न रहते हैं, आप दिगंबर हैं, आप कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कौन कहता हम कपड़े नहीं पहनते? मैं कपड़े नहीं पहना हूं, पहना हूं मेरे भाई, कौन कहता कपड़े नहीं पहना? तुम्हारे कपड़े तो धानों से बनते हैं, तुम्हारे कपड़े किसी मील में बना करते हैं। ध्यान रखना, हम नंगे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि जैन मुनि नंगा होता है,
जैन मुनि नंगा नहीं होता। ये भेष जो हमारा है ये भेष नहीं है, ये नग्नता कोई भेष नहीं है। और न हम नंगे हैं, नंगे तो वो होते हैं जिनके वस्त्र के बाद भी वासना जिसके अंदर होती है वो नंगे हुआ करते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, हम नंगे थोड़ी, और ये हमारा कोई भेष थोड़ी है, ये दिगंबर भेष नहीं है मेरे भाई, दिगंबर भेष नहीं, बल्कि दिगंबर एक साधना हुआ करती है, तपस्या हुआ करती है। एक बात याद रखना, कौन कहता है हमने कपड़े नहीं पहने हैं? हमने पहने, हमें नंगा थोड़ी कहा जाता है, हम जैन नंगे साधु नहीं है, हमें दिगंबर साधु कहा जाता है, दिगंबर कह करके बुलाया जाता है। हम दिगंबर मुनि हैं, नंगे महाराज नहीं है। ध्यान रखना, प्रशांत रूपाए दिगंबराए देवादि देवाए, नो हम दिगंबर हैं। ध्यान रखना, दिगंबर कौन होता है? जिसने दिशाओं के अंबर पहन रखे हो वो दिगंबर हुआ करता है। और नंगा कौन होता है? जिसके पास कोई अंबर नहीं हुआ करता है। ध्यान, हमारे पास तो अंबर है ना, किसी के पास श्वेत अंबर है तो श्वेतांबर हो गया, किसी के पास पीला अंबर है पीतांबर हो गया, किसी के पास लाल अंबर है रक्तांबर हो गया, और दिगंबरों के पास दिशाओं के अंबर है, इसलिए वो दिगंबर हैं जिनमें नंगपन हुआ करता है। हमारी निगाहों में तो साधना की मर्यादा हुआ करती है। एक बात याद रखना, जो कपड़े कमरे में बंद होके उतारे जाते हैं वो वासना होती है, और जो कपड़े सारी समाज में उतारे जाते हैं वो साधना हुआ करती है। ये साधना है मानने में। एक बात बताओ, जब एक तो तुम छोटे थे, बहुत छोटे, ये धवल सेठ की लड़की से भी छोटे है ना, मेरी कट्टर शिष्या है बारामती में, ध्यान रखना, और कोई हो या नहीं हो वो बहुत कट्टर है, चुटकी, ध्यान रखना। छोटे जब आप छोटे थे, एक बात बताइए, आप नंगे नहीं घूमे? बोलो, घूमे या नहीं घूमे? घूमे हो ना छोटे में? फादर नंगे रहे छोटे में, क्यों थे? उसमें बुरा क्यों नहीं लगता था? और उस समय जो तुम्हें देखता था उसे बुरा लगता था क्या? नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्यों हर कोई माँ बहन उसे गोद में उठा लिया करती थी? क्योंकि उसके अंदर विकार नहीं थे। ध्यान रखना, क्या नहीं था उस बच्चे में? वासना नहीं थी, विकार नहीं थे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, रामचंद्र हो कृष्ण हो महावीर हो, बचपन में छोटे से ठुमक चला करते थे, लेकिन वस्त्र नहीं होते थे। जो लेता था गोद में उठा लेता था, नव यौवना गोद में उठा लेती थी, बालिकाएं गोद में उठा लेती थी, बड़े गोद में उठा, कोई शर्म नहीं थी, कोई हया नहीं थी। उस समय शर्म क्यों नहीं आ रही थी? बोलो, क्योंकि हमारे अंदर विकार नहीं थे। अब शर्म क्यों आती है? बोलो, हमारे अंदर क्या है? वासना है, विकार है। ध्यान रखना, बचपन में नंगे घूमे तो विकार नहीं थे तो शर्म नहीं लगती थी। और मैं तो कहता हूं कि यदि वो बचपना यदि बड़े में होकर के आ जाए और विकार निकल जाए, तो आप वस्त्र इसलिए पहने हैं कि आपके अंदर विकार हैं, और संत इसलिए वस्त्र नहीं पहनता, वो बालक की भांति निर्विकार हुआ करता है, उसके अंदर कोई वासना नहीं। एक बात बताओ, आपके हाथ में कंकड़ पत्थर है और कहीं हीरा पड़ा है, और हीरा आपको दिख जाए तो कंकड़ पत्थर छोड़ना पड़ते हैं या छूट जाते हैं? विचार करिए। यदि हीरा मिल जाए तो फिर ये नहीं कहना पड़ता कि कंकड़ पत्थर का त्याग कर रहा हूं, तुरंत कंकड़ पत्थर बिकते हैं और आदमी हीरा उठा लिया करता है। एक बात बताइए, जब आप घर से चले, महावीर भवन आए, जिस रास्ते से आप चल करके आए, बताओ मेरे भाई, जैसे ही महावीर भवन आया, रास्ते का त्याग करना पड़ा या रास्ता अपने आप छूट जाया करता है? छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाया करता है। तो जो भीतर का आनंद लेने लगता है, जो समाधि का आनंद लेने लगता है, जो भीतर के आत्म रमण करने लगता है, उसे विषय वासनाएं छोड़ना नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाया कर। त्याग तपस्या किसे कठिन लगती है? जो भीतर से प्रभु का, परमात्मा का आनंद नहीं लेता, उसे कठिन लगा करती है। और जो भीतर से आनंद लेता है, मैंने अभी फादर बैठे हुए थे, मैंने कमरे में पूछा 10 उपवास किए, आपको कैसा लगा? बोले जरूरत ही महसूस नहीं हुई, ना पानी की ना इसकी। तो मैंने कहा क्या लगता रहा? बोले बस महाराज से कहा है कि साधना करना है। ध्यान रखना, आज इनकी साधना यदि सफल हुई है तो इसलिए नहीं कि इन्होंने त्याग किया, बल्कि इसलिए सफल हुई
जिन्होंने मेरे वचनों का सम्मान किया, इसलिए उनके जीवन में साधना सफल हो जाती। भीतर की लगन लगी हो। लोग कहते बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है धर्म करना, त्याग करना खास कठिन है। एक बात बताओ, यदि आप किसी महिला से कहो कि 10 किलो का पत्थर लेके आप पहाड़ पे चढ़िए, कठिन है या सरल है? 10 किलो का पत्थर हाथ में लेके, सिर पे लेके पहाड़ चढ़ना, पत्थर तो छोड़ो, अटैची उठाना बहुत कठिन है। शिखर जी जाओ, अपना ही शरीर भारी लगने लगता है चढ़ते चढ़ते कि यार ये शरीर भी अलग हो जाए तो मैं आराम से चढ़ जाऊं। विचार करिए, 10 किलो का पत्थर लेकर एक महिला पहाड़ पे चढ़ना कठिन काम है। पहाड़ तो बहुत बड़ी बात है, 10 किलो का पत्थर लेके दूसरे मंजिल पे पहुंचना कठिन काम है। वहां भी लिफ्ट ढूंढना पड़ती है कि हमसे ये वजन उठने वाला 10 किलो का पत्थर एक पहाड़ पे लेके चढ़ना बहुत कठिन काम हुआ करता है, बहुत कठिन काम हुआ करता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पत्थर भारी है, पत्थर का वजन है, लेकिन एक बात बताओ बारामती वालों, 10 किलो का बच्चा लेकर जब मां चढ़ती है तो भारी लगता है या हल्का लगता है? विचार करिए, बच्चे में वजन हल्का हो जाता है, पत्थर में वजन भारी हो जाता है। पत्थर लेके चढ़ना कठिन है, लेकिन बच्चे को लेके चढ़ना, वजन दोनों का एक सा है। 10 किलो का बच्चा भी है और 10 किलो का पत्थर भी है। कौन सी चीज भारी है और कौन सी चीज हल्की? मम्मी बोले कि जा बेटा दवाई लिया, अरे सो जाओ ना, सुबह कुछ लगा लो, बाम आम विक्स लगा लो, चल जाएगा काम। अरे इतनी रात को कहां जाऊंगा मैं? चला जा, देख मेरी तबीयत खराब है। अरे सो जाओ मम्मी, सुबह ले आऊंगा, इतनी भी खराब नहीं है, सो मैं नहीं जा सकता, मैं थक गया हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, एक माँ की दवा लाना है। बच्चे हजार बहाना बनाते हैं और रात को 12 बजे यदि पानी भी गिर रहा है, सन्नाटा है रात का और कोई छोरी बुला ले, फिर क्या करेगा? बोलो जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो बोलो। अरे बुजुर्गों तुम भी बताओ यार, तुम सब कर चुके हो ये कर्म, बच्चों की तरफ काहे को देख रहे हो? ध्यान रखना, जाएगा या नहीं जाएगा? रात को 12 बजे मिलने जाएगा। मम्मी कहेगी मत जा बेटा रात में, मम्मी बहुत जरूरी काम, मुझे जाना है, झूठ बोलेगा लेकिन जाएगा। ध्यान रखना, तब पानी नहीं दिखता, तब रात नहीं दिखती, तब नींद नहीं दिखता। मानने कहने का अर्थ इतना ही है, जुड़ाव होना चाहिए। यदि आपका लगाव, आपका अटैचमेंट जिसके प्रति ज्यादा है तो एक बात ध्यान रखना, उसके अवगुण भी गुण ही लगते हैं, और जिससे लगाव नहीं है उसके सद्गुण भी अवगुण जैसे लगा करते हैं। मन को बस में। एक सेठ था, रात को 12 बजे सो रहा था, एक सपना आया सेठ को। रात को 12 बजे उसके सपने में लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा सेठ 25 साल से तेरे साथ हूं, अब मेरा मन है कि मैं किसी और के घर चली जाऊं। सेठ ने कहा लक्ष्मी पागल हो गई, तेरे कारण मैं सेठ हूं, तेरे कारण मुझे जय जिनेंद्र है, तेरे कारण मुझे लोग राम राम करते हैं, तेरे कारण रोज दुआ सलाम करते हैं, तू चली गई तो इस गांव में मुझे कोई पूछने वाला नहीं। लक्ष्मी ने कहा देख सेठ मेरा स्वभाव चंचल है, आज तेरे पास हूं, कल किसी और के पास चली जाऊंगी, मैं स्थायी नहीं रहती हूं, मैं चंचल हूं। कभी देखा आपने सरस्वती और लक्ष्मी, दो देवियां, सरस्वती की तस्वीर, सरस्वती हमेशा बैठी है, कभी खड़ी फोटो नहीं बनती है। लक्ष्मी की कभी बैठी नहीं बनती, वो खड़ी रहती है। मैंने कहा ऐसे चित्र क्यों बनते हैं? सरस्वती कहीं भी देखना वीणा लिए आसन लगाए बैठी है, लक्ष्मी खड़ी है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? तो बोले एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वो आती भी है और जाती भी है, वो आएगी और चली जाएगी। सरस्वती का स्वभाव थोड़ा अलग है, एक तो वो आती नहीं है और आ जाए तो फिर छोड़कर कभी जाती नहीं है। ध्यान रखना, आपने ये तो सुना होगा कि कई लाखपति खाकपति हो गए, कई करोड़पति सड़क छाप हो गए, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कोई ज्ञानी अज्ञानी हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। सरस्वती आ जाए तो फिर छोड़ करके जाती, वो बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से मिलती है सरस्वती। ध्यान, लक्ष्मी तो कमा सकते हो, सरस्वती बहुत कठिन होती है। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी तू सब कुछ कर ले, मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा मैं जाऊंगी तो जरूर सेठ, मेरा टाइम हो गया है, पूना वालों के प्रवचन समाप्त का टाइम हो गया है, ज्यादा मत खींचो।
मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तुझे जो कम करना है कर ले, एक आध रिश्तेदार कम कर ले, लेकिन तू कम मत हो, तू पूरी रहे यहाँ। देख मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, मंदिर जाना बंद कर दिया, साधुओं के प्रवचन में जाना बंद कर दिया। किसके लिए? तेरे लिए। तू ही मुझे छोड़कर जा रही है। लक्ष्मी ने कहा, मैंने कब कहा था तू ये सब बंद कर दे, ये तेरी बुद्धि थी, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा, कुछ तो रहम कर देवी। लक्ष्मी ने कहा, सेठ 25 साल से तेरे साथ रह रही हूं, मुझे तुझसे प्रेम हो गया। अरे बोले, प्रेम हो गया तो क्यों जा रही है? बोले, प्रेम में थोड़ा विरह और ज्यादा मजा देता है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। लेकिन सेठ तू इतना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो चल मैं जाते जाते तुझे एक वरदान देती हूं। अरे सेठ ने कहा, वरदान? बोले, हाँ दे दे। अब सेठ को मजा आ गया। उसने कहा, एक वरदान में 12 न्यारा हो जाऊंगा, दे दे। लक्ष्मी ने कहा, ध्यान रख। एक क्या हुआ, एक बार एक शिवजी के मंदिर में एक चोर चला गया, और जैसे ही गया शिवजी प्रकट हो गए। बोले, मांग वरदान। अरे उसने कहा, यार वरदान? हम जैसे को वरदान, बेईमानों को वरदान? शिवजी तो भोले भाले, उन्होंने कहा मांग ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, चोर भी क्या एक बानिया। उसने कहा कि एक बात ध्यान रखना, वरदान एक ही दूंगा, 2 नहीं दूंगा। बनिए ने कहा, ठीक है, एक ही वरदान बहुत है, एक में ही 12 न्यारा हो जाऊंगा। तो शिवजी ने कहा, मांगो। बोले, रुको, ध्यान रखना, बनिया बिना मीटिंग के कुछ नहीं करता। बोले, समय दो, उसके बाद वरदान मांगूंगा। शिवजी ने कहा, दिया समय। बोले, 1 घंटे का समय दे दो, बिना 1 घंटे के समय के मैं वरदान नहीं मांग सकता, मैं घर होके आता हूं। शिवजी ने कहा, जा हुआ घर। घर गया, आंगन में बूढ़ी मां बैठी थी, जन्म से अंधी थी बेचारी। उसने कहा, मां शिवजी प्रकट हुए हैं, वरदान दे रहे। बोले, चल, तेरे जैसे बेईमान को कोई भगवान वरदान देगा? अरे बोले, दे रहे हैं, चिंता मत कर, एक सलाह दे दे। बोले, क्या? क्या वरदान मांगू? मां ने कहा, बेटा सही में प्रकट हुए? बोले, हाँ। तो बोले, शिवजी से कहना मेरी मां जन्म से अंधी है, उसको आंखें दे दो। अरे उसने कहा, बुढ़िया 80 साल तो दुनिया देखी नहीं, 20 साल देख के क्या कर लेगी? अंदर गया, पत्नी से पूछा, शिवजी प्रकट हुए, बोल क्या वरदान मांगू? उसने कहा, क्या वरदान मांगू, तुमको अकल नहीं है? 15 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, एक बच्चा मांग लो। अरे उसने कहा, पागल है क्या, बच्चे तो अनाथ आश्रम से मिल जाएंगे, भगवान पे प्रकट हुए हैं। समझ गई कि ये कुछ भी नहीं मांगेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चला गया शिवजी के पास। शिवजी ने कहा, मांग वरदान। बोले, दोगे? बोले, हाँ। बोले, दोगे? बोले, पक्का? बोले, पक्का। अरे यार तू अपने जैसा बेईमान क्यों समझ रहा है, जब बोल दिया दूंगा तो दूंगा। तो बोले, दो शिवजी मुझे वरदान। बोले, क्या? बोले, एक बात याद रखना, एक ही वरदान मांगना, 2 नहीं। बोले, नहीं एक ही मांगूंगा, आप चिंता मत करो। बोले, मांग। उसने कहा, मेरी मां अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। एक ही वरदान चाहिए, बस एक, ध्यान रखना। मेरी मां अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते। अरे शिवजी ने कहा, लपेट लिया मुझे। बोले, ध्यान रखना, एक बार बनियों से सावधान। देखो सरकार भी लिखती है दीवारों पर, मैंने पढ़ा मिलिंद जी, एक दीवार पर लिखा, देश के सच्चे नागरिक बनिए। समझ आ गया क्या? देश के सच्चे नागरिक और कोई नहीं, ध्यान रखना। मान्यवर सेठ से लक्ष्मी ने कहा, वरदान मांग सेठ। सेठ ने कहा, लक्ष्मी एक दिन की मोहलत दे दे। बोले, दी, कल जाऊंगी, ध्यान रखना। सेठ की 4 बहुएं थी। सेठ ने 4 बहुओं को बुलाया कि जल्दी आओ, अब हमारे दिन बुरे आ गए। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी इतने उदास क्यों, इतने सीरियस क्यों सुबह सुबह, आप तो बड़े खुश रहते थे। बोले, बेटा अब उदास रहने के दिन आ गए। बोले, क्यों? बोले, रात को लक्ष्मी आई
और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ के, बेटा कल से अपने को कौन सेठ कहेगा, कल अपना क्या होगा, ये महल बिक जाएगा, ये भवन बिक जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे, क्या करें पिताजी। बोले एक वरदान लक्ष्मी दे रही है, लेकिन वो कह रही वरदान एक ही दूंगी, दो नहीं। तो बड़ी बहू तू घर की है, बता क्या वरदान मांगू। अरे पिताजी लक्ष्मी को बोलो तुझे जा रही है तो जाते जाते एक काम कर, अमेरिका का सारा सोना हमारे घर में भर दे। अच्छा ठीक है, सलाह तो सलाह है। दूसरी बहू से कहा बेटा तू बता। उसने कहा पिताजी मैं क्या बोलूं, बड़ी भाभी जो कह रही है मांग लो। बोले नहीं बेटा तू भी बता। बोले मैं तो ये कह रही हूं कि ये सोना मोना तो देखो वो लाने नहीं देंगे अमेरिका वाले, लफड़े की बातें हैं, और ये मोदी पकड़ लेगा अपने को रास्ते में। तो बोले क्या करूं। बोले ये करो, आजकल अस्पताल स्कूलों का धंधा बहुत चल रहा है। तो बोले क्या करूं। बोले जितने भी पूना में अस्पताल हैं वो कहना हमारे नाम कर दे, हम जिंदगी अपनी काट लेंगे। सेठ ने कहा ठीक। तीसरी बहू से पूछा बहू तू बता क्या वरदान मांगू। बोले देखो ये अस्पताल मिलेगा नहीं, जितनी भी पूना के आसपास जमीन है वो सब अपने नाम करा लो, और कहना लक्ष्मी मुक्त करो हमें। अब आया नंबर छोटी बहू का। छोटी बड़ी होशियार होती है, ध्यान रखना, मुझे छोटी ना समझो कमाल करूंगी। माँ बाप अक्सर या तो बड़ी बहू के पास रहते हैं, या खैर अब तो लफड़े ही खत्म हो गया बड़ी छोटी का, अब तो एक ही बच्ची है वो, ध्यान रखना, या तो बड़ी के पास रहेंगे या छोटी के पास। ट्रेन में देखना या तो इंजन महत्वपूर्ण होता है या गार्ड का डिब्बा, बीच के डिब्बे तो बेचारे यहाँ वहां होते रहते, इधर जाना उधर जाना, कीमत उन्हें की है। अखबार में या फ्रंट की कीमत है या बैक की, बीच का तो भर दिया जाता है, ध्यान रखिए। बीच वाले देखो नाराज मत होना। अब क्या करो, ये माँ बाप की आदत है, मैं क्या करूं। विचार। छोटी बहू ने कहा पिताजी मुझसे सलाह मत मांगो। बोले क्यों। बोले मैं छोटी हूं, मैं क्या जानूं। पिता ने कहा तू छोटी है तो क्या हुआ, तू इस घर की मेंबर है, सदस्य है, तेरा भी हक है, मैं मानूं या ना मानूं, सलाह दे। ध्यान रखना, जिस घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों से सलाह लेके काम करते हैं वो घर कभी बिखरता नहीं है। और जिस घर के बच्चे ये संकल्प ले लें कि जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं सारा फैसला लेने का अधिकार उनको है, वो घर कभी बिखरने नहीं पाएगा मेरे भाई। जिस घर में दो आर्डर होते हैं, दो आदेश चलते हैं, वो घर बिखर जाता है, ध्यान रखिए, एक आदेश होना चाहिए। छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना ही कह सकती हूं कि लक्ष्मी से इतना ही कहना, मुझे ना पैसा चाहिए ना रुपया चाहिए। बोले पागल हो गई क्या, जिठानियों ने कहा। बोले भाभी 2 मिनट, मेरा नंबर है, आप बोली जब मैं कुछ नहीं बोली, मेरा भी सुन लो। हाँ बोले बोल, ज्यादा होशियार नहीं बनना। बोले नहीं, जाओ पिताजी लक्ष्मी से कहना कि तुम्हें जाना है तो जाओ, और कल की जाने वाली अभी चली जाओ। जिठानी ने कहा देख फिर तूने बेअकल की बात की, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, और तू कह रही कि नहीं चाहिए पैसा। बोले भाभी सुनिए प्लीज, जाओ लक्ष्मी से कहना तुझे कल की जाने वाली आज चली जा, एक वरदान दे करके जा कि तेरे जाने के बाद हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहना चाहिए, पैसा नहीं प्रेम मांगे पिताजी। सेठ ने कहा अच्छा। रात को 12 बज गए, फिर लक्ष्मी आई तो सेठ मैं चलूं। सेठ ने कहा वरदान का क्या होगा। हाँ 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 वरदान ले ले, बोल क्या वरदान चाहिए। बोले लक्ष्मी तू जा रही है। बोले हाँ। बोले जा। अरे लक्ष्मी ने कहा पागल हो गया, कल तो मेरे चरणों में गिर रहा था, रो रहा था कि मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा इसी वक्त चला जा, इसी वक्त जा। सेठ ने कहा एक वरदान दे दे देवी। बोले क्या। तुझे जाना है तो जा, कभी मत आना, लेकिन जाते जाते वरदान दे कि तेरे जाने के बाद गरीबी में भी हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा एक बार और सोच ले सेठ। बोले सोच लिया। बोले सब चला जाएगा। बोले जाने दे, प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी ने माने क्या कहा। लक्ष्मी ने कहा सेठ सोच लिया। बोले हाँ। बोले पक्का। बोले पक्का। तो चल सेठ
आज से मैं तेरे घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा ऐसा क्यों? लक्ष्मी ने कहा जिस घर में प्रेम रहता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए। और जहां प्रेम नहीं होता वहां निर्धनता होती है। सेठ ने पूछा लक्ष्मी तुम कहां रहती हो? गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलहो यत्र तत्र शक्र वहां में हम। लक्ष्मी ने कहा जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं की पूजा होती है, और जिस घर में, ध्यान रखना, वाणी में सभ्यता होती है, और जिस घर में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपके घरों में गुरुओं की पूजा होती है? आपकी वाणी में सभ्यता है या असभ्य बोलते हो? लक्ष्मी आपसे नाता तोड़ देगी, ध्यान रखना। और जहां पर प्रेम होगा वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। आज के प्रवचन की 3 ही बातें याद रखना। गुरुओं की पूजा, वाणी में सभ्यता और प्रेम घर में हो, वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है।